ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के अगस्त्यमुनि विकास खंड के चमेली गांव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालयी राज्यों में, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, अक्सर आपदा की चपेट में आते ही रहते हैं। चाहे वो अतिवृष्टि हो या बादल फटने की घटनाएं हों, अक्सर वो होती रहती हैं। और आपदा के बाद जो बाहरी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क है वो तो दिखाई देता है, लेकिन उससे बड़ी आपदा मनुष्य के भीतर की होती है। और मनुष्य के भीतर की जो आपदा होती है उसका रिलीफ और रेस्क्यू कैसे होता है, ये अक्सर छुप जाता है या हम लोगों के सामने नहीं आ पाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेखपाल भंडारी जी के घर में, जो चमेली के निवासी हैं। और ये भी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे 2013 की केदारनाथ की आपदा के दौरान। तो ये मानसिक रूप से भी बीमार हुए उस दौरान, और काफ़ी लंबा इनका इलाज चला। और आज 13 वर्ष बाद भी ये अभी लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं। तो भंडारी जी बताइए, क्या यादें हैं आपकी और क्या गुजरा था 2013 में? 2013 में आपदा से होने से बहुत परेशानी हुई है हमें, और बहुत स्थिति ज़्यादा ही खराब हुई है। सबसे दुख की बात यह है कि हम जो है लोगों को बचाते बचाते और लोगों को राशन पानी देते देते हमारी स्थिति ऐसे में ब्रेन हेमरेज डायरेक्ट हो गई। हमें पता ही नहीं लगा हमारा कि हमारी स्थिति क्या थी क्या नहीं थी। हमें आप क्या करते थे 2013 में? आप क्या करते थे? आपका क्या रोजगार था, क्या काम धंधा था? मैं साधारण सहकारी समिति में जो है डिलीवरी काम भी करता था, वहाँ का काम भी करता था, जब उसका ना साधन सहकारी समिति का। तो बोलने का मेरे को बहुत ही स्थिति हो गई, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। सबसे दुख की बात यह है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जो थोड़े याद और बूझ भी मेरे को नहीं रहती है, तो मेरे को कभी कभी बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ इस चीज़ को। अब जो थोड़ी थोड़ी बड़ी बात है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपसे, तो नहीं तो बोलने लायक कुछ नहीं है। मैं बोलने का ध्यान भी नहीं रहता मेरे को, अपना आप खुद ही पता नहीं लगता मेरे वो को। पूरा घटनाक्रम बताइए, आपकी क्या घटनाक्रम रहा था पूरा, किस तरह से हुआ? के जो राशन रूसन देते देते मुझे अपना पता नहीं लगा मैं क्या होगा क्या स्थिति। मेरे एकदम से डर जैसा हो गया अंदर से। तो मैं वो भागते भागते तो है हॉस्पिटल गया अगस्त्यमुनि में। तो थोड़ा मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने ऐसे ऐसे स्थिति हुई है। और बाकी मैं वहाँ पर थोड़ा ऊपर बैठ गया। मेरे को थोड़ी देर में तब पता ही नहीं लगा किसी चीज़ का, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा क्या। तो मेरी स्थिति आज मैंने कहा ऐसे ऐसे देखा, तो मैंने सीधे देहरादून में पड़ा हुआ। तो वो भी कम 1 महीने बाद थोड़ा सा पता लगा था मेरे को, मैं उस जगह हूँ। अच्छा। तो उस समय मेरे ब्रेन पता लगा कि अंदर अंदर ही थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ सुनी है कि मेरा ब्रेन हेमरेज हो गई। अच्छा। तो वो मेरे को खुद पता नहीं है कि मैं हुआ क्या है मेरे को। तो मेरे को जो है अभी बोलने के देखो आज कम से कम 14 साल के करीब जाने वाले हैं। पर अभी मेरे को थोड़ा याद और भी नहीं रहता है इतना कि हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। पर ये है सबसे दुख की बात है कि मेरे को कहीं से भी 1 पैसे का वो नहीं हुआ है कि भाई तुम ऐसे ऐसे की ऐसी स्थिति हो रखी है, ऐसी स्थिति हो है कि भाई चले इसका भी परिवार होगा, घर में कुछ होगा। तो इस चीज़ के बारे में किसी लोगों ने ये सोचा नहीं है। अभी हम थोड़ा बात करेंगे इस बात पे, जो घटनाक्रम पूरा हुआ था। तो आप राशन बांटते थे, जो साधन सहकारी समिति, जो सस्ते गल्ले की जो दुकान होती है, तो आप उसमें काम करते थे, वहाँ के आप राशन वगैरह बांटते थे, यही काम करते थे? हाँ ये करते हैं। अच्छा। तो फिर वो उस दौरान क्या काम कर रहे थे आप? यही मैं जिस समय उसने जो आपदा जो हुई है, उस समय जो है मैं रात को जो है रहता भी मैं वही था मैं। तो रात को जो है ऐसे स्थिति हुई है कि जो है कि ऊपर से जो है नदी बह रही ऊपर से, उस बहुत बढ़िया खतरनाक। तो उसको मैं बचाते बचाते लोगों को और लोगों को भी बचाने के उसमें हूँ। उसमें जाते 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 तो काफी मेरे का अंदर भी सारे वो कुछ बड़ी चीजें बह गई वो अंदर की। तो मैं जो है कल दूसरे दिन मैं जो है थोड़ा राशन ला रखा था मैंने उससे कि लोगों को देता रहूं। तो वो राशन को देते देते अब वो तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे को तबीयत खराब हो रही है। तो तबीयत खराब कर चलते चलते सीधा उधर हॉस्पिटल हुए मैं अगस्त्यमुनि में। अच्छा। तो अगस्त्यमुनि में डॉक्टर साहबों को कुछ बोला था मैंने कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हुई है, मेरे को जो है बहुत परेशानी समझ रहा हूँ अपने को ऐसे। तो मैं वहाँ बैठ गया तो डॉक्टर साहब ने भी पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि कहाँ हूँ मैं क्या हूँ। मैं वहीं पर मेरे को सो गया क्या हुआ। अच्छा, तो आपके साथ कोई था क्या?
मेरे पास भी ये पता नहीं लगा कि कौन आया कौन नहीं आया। वहाँ तक तो मैं अकेले ही गया था। तो पता होगा मेरे मिसेज को पता होगा, वो चले गई होगी साथ में, पर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। अच्छा, आपकी याददाश्त भी चली गई? बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम हो गया ज़्यादा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 महीने बाद थोड़ा सा पता हो लगा मैं किस जगह हूँ मैं। अच्छा, तो ये पता नहीं लगा, जबकि मैं देहरादून में सब चीज़ को पहचान करता था सर, पर लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता नहीं लगा मैं हूँ कहाँ। तो आप अगस्त्य से भी देहरादून कैसे पहुंचे? कौन आपको लेके गया? अब कौन था तो मुझे पता नहीं लगा किसी चीज़ को। खाली लास्ट में 1 महीने बाद पता थोड़ा लगा कि मेरी मिसेज है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं लगा कि मिसेज भी है कौन है। अच्छा, तो देहरादून में कौन से हॉस्पिटल में इलाज हुआ? डॉक्टर कौन थे? हॉस्पिटल में तो हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में। उसके बाद पता लगा थोड़ा सा जॉली जो होती है जॉली। अच्छा, तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर साहब को वहाँ पर अभी रणवीर सिंह। जीत साहब। अच्छा, तो फिर कितने महीने इलाज चला आपका? कितने महीने हॉस्पिटल में रहे? हॉस्पिटल में तो ये कम से कम 3-4 महीने तो वही रहा। और बाकी तो दवाई जो चल रहा है, अभी भी जा रहा हूँ आ रहा हूँ हर महीने जाता हूँ आता हूँ। वो दवाई डॉक्टर से मिलता बस। अच्छा, तो आपकी आवाज़ वगैरह आप बता रहे थे कि चली गई थी, फिर कैसे लौटी फिर? और डॉक्टर लोगों ने क्या कहा? कृपा उसी डॉक्टर के हिसाब से हुई थी, ऊपर वाले से हुई है। काफी लोगों से मैं थोड़ा तो अब थोड़ा किसी चीज तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि अभी मैं बात करते करते फिर मैं दूसरी चीज में पहचान नहीं सकता ये कि क्या बोला मैं। अच्छा, तो मेरे ऐसे स्थिति हो जाती है। अच्छा, तो फिर आपकी फिर आवाज़ लगभग कब लौटी? कितने महीने कितने टाइम बाद लौटी? वो थोड़ा बहुत जो बोलते थोड़ा बोलता रहा होगा, तो ऐसे ही मैं करीब 6-7 साल करीब थोड़ा बोलने लग गया। थोड़ा अपने घर में बोल सकता हूँ थोड़ा, पर इधर अभी भी ये है नहीं किसी बाहर जाके ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ। तो कुछ अंदाज़ा हुआ खर्चा कितना आया होगा लगभग? अब खर्चे के तो ऐसे स्थिति क्या बोलने, आजकल के तो अब बच्चे भी साथ में, छोटे छोटे बच्चे, काम करने वाले को अकेला था मैं जो कर जिसने बचाना पैसा पैसा बचाना था, कुछ करना था, तो वो तो आपने की स्थिति तो बहुत खत्म हुई तो आपको पता ही होगा कि क्या स्थिति हुई हमारी। बाकी उस समय से जो है काम दाम तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं इस टाइम। नहीं, वहाँ हॉस्पिटल का खर्चा कितना हुआ होगा? ये हॉस्पिटल की बात हो रही है। सर उसके समय पर तो हो सकता है कि करीब मेरे को 3 लाख तक तो हुई अंदर ही अंदर। और बाकी तो अपना खर्चा कितना क्या होता है इसके बारे में तो बोलना भी क्या है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता वहाँ। अब अभी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अभी क्या चल रहा है? कैसे? अभी मेरे भी साथ में तो खुद दवाई साथ में चल रही है। अभी भी दवाई चल रही है। हमेशा जा रहा हूँ तो 2 महीना 1 महीना हमेशा जो है देहरादून जा रहा हूँ, डॉक्टर से मिल रहा हूँ, वहाँ से फिर दवाई लेता हूँ, बदल जाते हैं, फिर दवाई खाता ही हूँ अभी। तो अब 13 साल बाद आप अगर उस आपदा को फिर याद करना चाहें तो क्या यादें हैं आपकी? अब जो स्थिति देखी है तो मैं तो खैर अपने दिमाग में तो उसको लाना नहीं चाहता हूँ। जैसे स्थिति हुई थी, कृपा वो है कि जो मैंने वो देखा था वो अभी भी मेरे को याद है। वो याद तो वापस है मेरे को कि मैं क्या देखा क्या नहीं देखा। उस स्थिति में आज ऐसे स्थिति में सबको बताऊँ ये चीज़, तो मैं लगा रहा कि जैसे मैं पढ़ा हूँ कहीं ऐसे ना पढ़े कोई लोग, क्योंकि स्थिति ऐसी थी वो। क्योंकि अब धीरे धीरे आपदाएं बहुत बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा हुआ धराली में हुआ, थराली में हुआ, घाट के धुरमा में हुआ, कुंतरी में हुआ, ये लगातार ये आपदाएं ये बढ़ती जा रही हैं। तो जब ये आपदाएं आती हैं तो आपको क्या यादें आती हैं फिर? क्या महसूस करते हो? तो सबसे पहले तो वही चीज आएगी जो पहले हुई थी। पहले तो आदमी तो वही देगा, और अब तब पीछे वाली जो चीजें हुई उसके बाद में बहुत चीज देखी हमने ये स्थिति पर। लेकिन वहाँ मैं बैठता नहीं हूँ अपने आप, खुद अपने आप ही नहीं जाता मैं उधर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैंने चले जाना साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को स्थिति ऐसी हुई थी जो कि मेरा अभी दिमाग में काम नहीं करता कोई उस चीज़ में क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जैसी स्थिति हुई थी वहाँ लोगों को काफ़ी लोग खुशी तो ये हुई थी, मैंने वहाँ काफ़ी लोगों को बचाया था उस समय, तो खुशी तो ये हुई थी मेरे को। अब साथ में वही मेरे को उलट बात पड़ गई।
अब एक बात ये है कि जैसे आज इतनी सारी ये घटनाएं घट रही हैं, जो आपदा से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, तो वहाँ भी आपकी तरह के बहुत सारे लोग होंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे मतलब फिर जीवन को पटरी पे लाना है? अब जो गया तो वो वापस तो नहीं आ सकता है, पर यह है कि आगे करने के लिए काफी वो अपना वो करने के दिमागों से चलते रहो, अपना दिमाग से काम करते करते अपना अच्छे काम करते रहो। छोटे छोटा काम छोटा हो चाहे बड़ा है, बाकी तो करते करते तो करना इंसानों को करना है, बाकी तो भगवान ऊपर वाला करने को। तो ये थे लेखपाल भंडारी जी। अब हम इनकी जो पत्नी हैं उनसे बात करेंगे। तो आप हैं प्रीति भंडारी, जो लेखपाल भंडारी जी की पत्नी हैं। अब इनसे जानेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा और किस तरह से संघर्षों से ये आगे बढ़े हैं आपदा के बाद। तो बताइए प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगे आप 2013 की आपदा के बाद, क्या घटना रही पूरी? जी, हमारे बच्चे थे वहाँ जब आपदा आई, तो उस समय तो बच्चे भी छोटे थे, फिर मैं उनको घर ले गई थी। ये तो वहीं थे, उस रात वहीं थे, मैं घर आ गई थी। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं, अच्छा। तब तो ये छोटे रहे होंगे बच्चे। हाँ, एक 5 में थी, एक 2 में थी, एक फर्स्ट में थी उस टाइम। तो मैं उनको घर ले गई उस समय, तो ये वो नीचे ही थे। तब उसके बाद तब मैं भी गई थी वहाँ नीचे। तब इनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ तो पता नहीं, मैं किसी ने मुझे फ़ोन किया कि ये तबीयत ख़राब हुई इनकी, तो मैं आई, तो मैंने देखा, तो मैं अगस्त मुनि ले गई। तो उसके बाद तब उन्होंने उल्टी जैसे की, तब उसके बाद सीधा हम देहरादून गए। अच्छा। तो ये आपदा के लगभग कितने दिन के बाद की बात है? 16-17 जून 2013 में आपदा आई थी, लगभग उसके कितने दिन के बाद की बात है? एक महीना हो गया थे, राशन बांट रही थी। अच्छा। जो आ रही थी राशन, तो उन्होंने बांटी, तो उसके बाद तुरंत ही तबीयत खराब। तो आपदा के दौरान जो काम का दबाव भी रहा और जो उनके आसपास जो पूरा जो दृश्य रहे, तो उससे इनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा। हाँ, अच्छा। तो फिर आप इनको देहरादून ले गए? तो देहरादून हॉस्पिटल में ले गए, फिर क्या रहा? क्योंकि इनकी तो याददाश्त चली गई थी। तो कितने टाइम तक के लिए याददाश्त चली गई थी? ये तो याददाश्त 2-3 महीने तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा। कुछ, तब दूसरा ऑपरेशन किया, तब उसके बाद थोड़ा बोलने लगे। अच्छा। पर बोलते नहीं थे, पर खाली जैसे थोड़ा थोड़ा आवाज़। तो वहाँ पे डॉक्टर लोगों से बात हुई होगी, तो क्या कहा डॉक्टर लोगों ने? हाँ, डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये होंगे, अगर होंगे भी ठीक, तो ऐसे तो नहीं होंगे, अगर हो भी जाएंगे तो 12-13-14 साल तक होंगे, थोड़ा आवाज़। अच्छा। तो फिर इनका इलाज चलता रहा, दवाइयाँ चलती रही, फिर कब इनका ये ठीक, कब से अपने पुराने उसमें आ गए? अब आगे थे 8-9 साल हो गए, तो थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा पहचानने लगे, बोलने लगे। हाँ। पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, बहुत गुस्सा करते थे। अच्छा। अच्छा, गुस्सा करने मतलब आपदा के बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद इनको एक गुस्सा आने लगा? बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, डॉक्टर से भी गुस्सा करते थे। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात तो नहीं। डॉक्टर कौन थे? वो रणजीत कुमार रणजीत कुमार जी थे। सर। अब आप दीपक सर करते हैं इनके। अच्छा, अब दीपक जी देख रहे हैं। तो दवाइयाँ इनकी अभी भी चल रही हैं? हाँ। तो अभी दवाइयाँ कैसे चल रही हैं, मतलब महीने की हैं या हर दिन की हैं या क्या? 1 महीने की। अच्छा, जाते हैं महीने में, चेकअप करा के आते हैं और अभी भी दवाइयाँ? फिर डॉक्टर बोलेंगे थोड़े ठीक है अभी, अब क्या है, टेंशन मत करो, ठीक है, अभी थोड़ा बोलने लगे। अच्छा। तो अब क्या दिक्कतें हैं इनको? कुछ दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो ये है, अभी मतलब किसी से ज़्यादा बोलते नहीं है। हाँ। बोलने में थोड़ा दिक्कत भी है, कभी कभी है ना, हाँ। ऐसे तो नहीं है। तो घर में तो बोलते हैं, हाँ। कभी गुस्सा भी करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर ये खर्चा भी काफ़ी आया होगा एक लंबे इलाज में, तो खर्चा भी स्वाभाविक रूप से आया होगा। तो लगभग कितना आया होगा अंदाज़न? खर्चा तो 1 लाख गवर्नमेंट ने दी थी। अच्छा। तो तब हमारा हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट ने दी थी, मतलब आपदा पीड़ित में दी थी या इनका इलाज करने के लिए दी। इनका जो आयुष्मान कार्ड है उसमें इलाज हुआ? नहीं। अच्छा, उस टाइम पर तो। हाँ। उस टाइम उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि वहाँ जाओ, हाँ। सचिवालय, वहाँ से तुम्हारा इलाज। अच्छा, वो आपदा के दौरान।
अच्छा, तो डॉक्टर, क्योंकि जो मनोचिकित्सक वगैरह होते हैं तो उन्होंने भी जो है इनको देखा होगा, तो उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि थोड़ा धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से हो जाएंगे ठीक, धीरे धीरे 10 साल भी लग जाएंगे, 15 साल भी लगे, 20 साल भी लग जाएंगे, ये नहीं कि एकदम से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये हैं देवेश्वरी देवी, जो लेखपाल भंडारी जी हैं, उनकी माता जी। इनकी उम्र लगभग 80 साल है। और अब हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या यादें हैं, कि इनका किस तरह से इलाज हुआ और क्या क्या समस्याएं रही। तो क्या वैसे तब आ रही हूँ, तबीयत खराब वैसे भंडारी जी की? ये राम है, यो घर छौ, हाँ जो बाजार छौ, हाँ तब बाजार द तने वे छु तब सुबेर मा सोने मन हाँ बीमार होई जी, तब ये भाई न फोटो ये भाई मोरी हाँ बाजार हाँ आर तब मैं ये खरई हूं लोड डड़ी, मैंने के तब बे तो मैं हाँ तो तब ते ना आवाज आई ना कुछ आई, कुछ सुन तो था, तब ते मुंह जम बाटी होन जी के। अच्छा, तो अभी भी जनिया नोंद बोलो कि जगह तुम सुन दा बोला कि अग टूटी तक टूटी, अग आपदाएगी तक आपदाएगी, तब भी तो लोग बोल डर होगी। हां फिर ज्ञान दोबारा से बोल, तो तब क्या बोलो? दौरा भी लग दी क्या? हाँ दौर ने लगन था अभी ना हालत ही, हाँ पर तब पता नहीं आप क्यों हुए यार, कौन हुए हाँ ठीक ठाक छौ, हाँ। तो बाटी सो रात है हुए सो मोड़ तक गे पर अब ठीक छन थोड़ा? हैं? अब ठीक छन? हाँ बस ठीक है, सीधी आखिर ठीक है। चलो, तो ये दोनों बेटियां हमारे साथ हैं, लेखपाल भंडारी जी की बेटियां हैं, और एक लक्ष्मी भंडारी हैं और दूसरी दिव्या भंडारी हैं। तो अब इनसे जानेंगे कि उस पूरी दौरान की क्या यादें इनके अभी जहन में बाकी हैं, क्योंकि ये उस समय बच्चे थे। तो लक्ष्मी बताइए, आप कितने साल की थी उस समय, और आपको क्या यादें हैं कि क्या हुआ था उस दौरान? मैं शायद 6 या तो 7 साल की रही होगी, और हम तो घर आ गए थे, मम्मी हम घर लेके आ गई थी, पर तब बाद में पता चला कि पापा की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पापा ने ऐसे सब चीज़ देखी जो आपदा से पीड़ित थे, उन लोगों की मदद की। उसके दौरान पापा थोड़ा मतलब दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस आ गया, और फिर बाद में पता चला कि पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो पापा को देहरादून ले गए, तो फिर पापा का इलाज हुआ और हम गाँव में स्कूल में पढ़ने लगे। अच्छा, तो बताओ बेटा, फिर उसके बाद इलाज और उसके दौरान परिवार की क्या स्थिति रही, मतलब किस तरह से परिवार ने इस समस्या से आगे बढ़े? जब पापा घर आ गए थे, पहले तो हमें बड़ी मम्मी के यहाँ भेजा गया, मतलब 3 महीने के लिए। फिर वापस आए तो हमने भी देखा कि पापा की हालत बहुत खराब थी। फिर हमें गांव के स्कूल में पढ़ाया, जहाँ फिर हमने वहीं से पढ़ा। फिर पापा ने भी हमें पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी क्या कर रही हो तुम? मैंने बीए किया। अभी बीए किया है? अच्छा, तुम कितने साल की हो? 21। 21 साल की, और तुम 20 साल की है। तुम भी पढ़ाई कर रही हो? अभी पढ़ाई कर रही हो। अब आगे क्या करना चाहते हो तुम? क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या करोगे? अभी तो मैं कंप्यूटर कर रही हूँ, हाँ। फिर सोच रही हूँ अगर कहीं जॉब मिल जाए तो थोड़ा अच्छा बात हुआ है। अच्छा, और तुम? मैं भी वही सोच रही हूँ कि जॉब मिल जाएगी तो थोड़ा परिवार की कंडीशन भी थोड़ा सही हो जाएगी। तो अभी जैसे क्योंकि 2013 की एक बड़ी घटना थी, और उसके बाद बहुत सारी आपदाएं आती रही हैं, लगातार आती रहती हैं बरसात के दौरान। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ये नियति बन गई है कि हर महीने, हर 15 दिन में ये लगातार हो रही है। अभी छेना घाट हुआ, जैसे कि धराली हुआ, थराली हुआ, घाट हुआ, तो इन सारी जगहों लगातार हो रहा है। तो जब इन सारी जगहों पे ये सारा चीज़ें होती हैं, तो तुम अभी उस दौरान बच्चे थे, अब बड़े हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब सबसे पहले क्या आता है जहन में कि ये जो घटनाएं हो रही हैं तो इससे लोग कैसे प्रभावित हो रहे होंगे? क्या आता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा? सबसे पहले तो हमें ऐसे सोचना है कि मतलब जहाँ आपदा आई होगी तो वहाँ के लोग पहले तो बहुत डर गए होंगे, और कोई उस घटना से पीड़ित भी हो गया होगा, और कि मतलब कई बच्चों ने अपने मम्मी पापा को गवा दिया होगा। उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। उनकी मतलब उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनके साथ क्या क्या होगा, उनके दिमाग में बहुत सारा डर पैदा हो गया होगा, ऐसे लगता है। अच्छा, तो अभी जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो जो तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो क्योंकि तुम इस संघर्ष से गुजर चुके हो, ये देख लिया है, 13 साल हो गए हैं इसको देखते देखते, तो तुम्हारे जो कुछ अनुभव हैं, जो अर्जित जो अनुभव हैं, उसके आधार पे तुम नई पीढ़ी के बच्चों को जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे कि इससे कैसे पार पाएँ,
क्योंकि आज तो ये लगातार हो रही हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, तो ये लगातार हो रही हैं, तो उनके लिए कैसे होगी? अगर किसी बच्चे के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए? उसे भी हमारी जैसी परेशानियाँ होती होंगी, पर उन्हें भी देखना चाहिए कि अपने परिवार की भी समस्याएं देखनी चाहिए कि हमें कैसे करके अपने परिवार की कंडीशन को भी देख कर मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कुल मिलाकर के। आनी चाहिए बस। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।